हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बूस्टर पढ़ाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के पार्ट्स को हम लोग समझ लेते हैं। पहला है हमारा सेल बॉडी और साइटोन। जो सेल बॉडी होती है उसको साइटोन भी हम लोग कहते हैं। इट इज़ द मेन part of nerve cell. It consists a nucleus and large number of the nasal granules. ये सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं, वो हम लोग फिगर में देखेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा डेंड्राइट्स। दीज आर शॉर्ट फोटोप्लाज्मिक ब्रांच्ड प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी विच रिसीव एंड ट्रांसमिट द स्टिमुलस फ्रॉम द साइटोन। मतलब ये इस सेल बॉडी में पाया जाता है, साइटोन में होता है, मतलब फाइबर्स की तरह होता है, जेड की तरह ये पाया जाता है। ये शॉर्ट फाइबर विच ब्रांचेस रिपीटली प्रोजेक्ट ऑफ द सेल आल्सो कंटेन द नेसल ग्रेन्यूल्स। ये भी नेसल ग्रेन्यूल्स को ही लिया रहता है, उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तीसरा है हमारा नेसल ग्रेन्यूल्स। नेसल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ये पॉइंट की तरह पाए जाते हैं। दी सेल बॉडी कंटेनिंग द साइटोप्लाज्म द टाइपिकल सेल ऑर्गेन्स एंड सर्टेन ग्रेन्यूल बॉडीज कॉल्ड द नेसल ग्रेन्यूल। नेसल ग्रेन्यूल्स वो होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के, जो न्यूरॉन्स के न्यूक्लियस के अराउंड सराउंडिंग में पाए जाते हैं। वो डेंड्राइट्स में भी पाए जाते हैं, वो साइटोप्लाज्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सॉन। इट ऑर्गेनाइज्ड एज ए फाइबर फ्रॉम द सेल बॉडी। इट इज कवर्ड बाय द इंसुलेटिंग एंड द प्रोजेक्टिंग मेलाइन शीट। Axon originated as a fiber from the cell body. It covered with the insulating and the projecting मेलाइन शीट। मतलब इसका ये हो गया कि ये सेल बॉडी से कनेक्टेड होता है, साइटोन से, और यहाँ पे ये सिनेप्टिक नॉब तक होता है, मतलब पतली सी लाइन की तरह होता है। वो लोग फिगर में आगे चल के देखेंगे तो ये होता है मेलाइन शीट कवर्ड होता है मेलाइन शीट से कवर्ड होता है। मतलब एक्सॉन के ऊपर मेलाइन शीट होती हैं जो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है हमारा मेलाइन शीट आर दोज विच कैन कवर द बॉडी ऑफ द एक्सॉन एंड फाइंड आउटसाइड ऑफ द एक्सॉन। मतलब एक्सॉन के ऊपर पाई जाती है, ये एक्सॉन के ऊपर पाई जाती हैं मेलाइन शीट, और ये एक्सॉन के ऊपर पाई जाती है। आगे चल मैं बताऊंगा कि ये कैसे बनती हैं। एक्सॉन के ऊपर पाई जाती है, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है। और स्वान सेल क्या होता है? स्वान द माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज डेवलप्ड फ्रॉम द स्वान सेल। इट इज फाउंड इन द मेलाइन शीट। मतलब ये हो गया कि ये मेलाइन शीट से पाए जाते हैं, मेलाइन शीट्स में पाए जाते हैं। मतलब छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ब्लैक कलर्स में, ये पाए जाते हैं मेलाइन शीट्स हो गए। और नेक्स्ट है हमारा नोड ऑफ रेरिवर। द गैप बिटवीन द टू मेलाइन शीट्स इज नोन एज द नोड ऑफ रेरिवर। जो एक्सॉन के ऊपर पाई जाती है मेलाइन शीट्स, उसके दो गैप, मतलब दो, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया, दोनों की ये जो गैप होगा यही होता है नोड ऑफ रेरिवर। द गैप बिटवीन द टू मेलाइन शीट इज नोन एज द नोड ऑफ रेरिवर। और हाँ, जिसको नोट करना नोट कर लो, आलसी मत बनो। तो सिनेप्टिक नोब क्या होता है? इट इज द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द एंड ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल। सिनेप्टिक नोब वो लास्ट में होती है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का तरह होता है, जो एक्सॉन से कनेक्टेड होता है, एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है? और नेक्स्ट है हमारा एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है? द प्लेस वेयर द एक्सॉन इज डिवाइडेड नोन एज द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन आया पतली सी लाइन में आया, मतलब ये एक्सॉन आ रहा है पतली सी लाइन में, फिर ऐसे ऐसे डिवाइड होता है। तो यहाँ से जो डिवाइड हो गया, यहाँ पे तो सिनेप्टिक नॉब है,
यहाँ पे भी सिनेप्टिक नर्व, यहाँ पे भी सिनेप्टिक नर्व। यहाँ पे जो ये वाला साइड है, यहाँ से जो डिवाइड हुआ, इसी पार्ट को कहते हैं एक्सॉन, एक टर्मिनल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन 3 टाइप्स के होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। ये 3 टाइप्स के होते हैं न्यूरॉन। पहला है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इट इज़ फाउंड विथ 1 एक्सॉन एंड 2 डेंड्राइट। मतलब ये मल्टीपोलर होता है, इसमें एक एक्सॉन होंगे, मतलब एक एक्सॉन होंगे एंड 2 डेंड्राइट्स, 2 डेंड्राइट्स होंगे, एक एक्सॉन होंगे। वो कौन सा होगा? मल्टीपोलर। एक बार फिर सुन लो, एक एक्सॉन होंगे, 2 डेंड्राइट्स होंगे, वही होता है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन। और दूसरा है, मतलब इसका प्लेस भी देख लीजिए कहाँ पर होता है, इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये पाया जाता है। और इसके बाद आता है हमारा सेकेंड वाला, आता है बाइपोलर। इट इज फाउंड विथ 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट्स। मतलब इसमें एक एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्राइट्स होता है। और प्लेस ये होता है फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, मतलब आँख के रेटिना में पाया जाता है। और तीसरा है हमारा यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स, इट हैव सेल बॉडी विद द एक्सॉन ओनली। मतलब इसमें केवल एक्सॉन पाया जाता है, कोई भी डेंड्राइड नहीं पाई जाती। मतलब डेंड्राइड्स मतलब आगे बताया था ना, जिसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, जो सेल बॉडी से फाइबर्स की तरह निकले होते हैं। प्लेस कहाँ पे पाया जाता है? यूजुअली फाउंड इन द एम्ब्रियो स्टेज। मतलब एम्ब्रियो स्टेज में ये पाया जाता है। समझे इतना? तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स के बारे में समझते हैं। एक्सॉन 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। पहला हम लोग समझेंगे माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन द स्पाइनल एंड कैरनियल नर्व। स्पाइनल नर्व में पाए जाते हैं और कैरनियल नर्व में पाए जाते हैं। इट कैन फॉर्म द मेराइन शीट अराउंड द एक्सॉन बाय द हेल्प ऑफ द स्वान सेल। मतलब ये माइलिनेटेड एक्सॉन जो होते हैं, ये एक्सॉन के ऊपर क्या बनाते हैं? मेलाइन सिल्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल जो होता है, मतलब स्वान सेल जो होता है वो ब्लैक कलर का उसमें पाया जाता है, मेलाइन शीट में पाया जाता है। ये ब्लैक कलर का होता है, जो हेल्प करता है मेलाइन शीट को बनाने में, ताकि प्रोटेक्ट करो एक्सॉन को। सेकेंड है हमारा नॉन माइलिनेटेड। इसको हम लोग समझेंगे। इट इज क्लोज्ड बाय ए स्वान सेल। इट इज enclosed by a swan cell that does not form a malign shield around the axon। मतलब ये इसके ऊपर ना एक्सॉन के आरी बगल मेलाइनेट शीट नहीं पाई जाती। इसमें नॉन माइलिनेटेड में एक्सॉन के जो एक्सॉन ऐसे हो गया, मान लो एक्सॉन हो गया, मान लो कोई एक्सॉन हो गया, उसके आरी बगल ये माइलिनेट, मान लो ये एक्सॉन हो गया, इसके आरी बगल जो ऐसे 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 बने रहते थे ना माइलिनेटेड, ये सब नहीं बने होंगे इस एक्सॉन में। वही होता है नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, और इसका प्लेस भी देख लीजिए कहाँ पे पाई जाती है। इट इज द मेनली फाउंड इन द ऑटोनॉमस एंड द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये केवल ऑटोनोमस में और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। तो इतना समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट एक बात और नोट कर लेंगे, द सिनेप्टिक वेसल्स कंटेनिंग द केमिकल कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर्स। मतलब जो सिनेप्टिक नॉब होता है, इसे बल्ब की तरह होता है, यहाँ पे जो ऐसे ऐसे बना होता है ना, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल ये लोग अपने अंदर रखते हैं। मतलब अपने अंदर मान लो ये ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पे बल्ब की तरह पाया जाता है ना सिनेप्टिक नॉब, यहाँ पे जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं।
अब हम लोग आ गए हैं फिगर में, तो समझते हैं क्या होता है सेल बॉडी, मतलब न्यूरॉन्स कैसे होते हैं। सॉरी यार, सेल बॉडी बोल दिया, तो न्यूरॉन्स कैसे होते हैं। सेल मतलब ये हो गया, ये जो पॉइंट तरह के पाए जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देख पा रहे होंगे आप लोग न्यूक्लियस, यहाँ पे ये जो दिखाया है मैंने ब्लू कलर से, ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो छोटे छोटे पाए जाते हैं पॉइंट, ये न्यूक्लियस ग्रैन्यूल, यही जो पॉइंट होते हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, आरी बगल न्यूक्लियस के, यही सब होते हैं न्यूक्लियस ग्रैन्यूल। और ये जो फाइबर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये डेंड्राइट्स हैं। ये सब मतलब जो ब्रांचेस की तरह निकले हुए हैं वो सब डेंड्राइट्स होते हैं। और ये जो पतली लाइन गई है येलो कलर की, ये एक्सॉन होता है। एक्सॉन यहाँ पे दिया भी गया है। और ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं मेलाइन सीड, मतलब मेलाइन सीड बोलते हैं इसको हम लोग। ये जो दिख रहा है ना पिंक कलर का, इसको मेलाइन सीड बोलते हैं। यही बनाता है, मतलब स्वान सेल यही अपने आरिबल बना लेता है। और स्वान सेल क्या होता है, यही होता है स्वान सेल यही होता है जो कि मेलाइन सीड बनाता है एक्सॉन के आरी बगल। एक्सॉन केवल यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। और हाँ, न्यूरोलीमा जानते क्या होता है? द ग्रुप ऑफ मेलाइन सीड इज नोन एज द न्यूरोलीमा। ग्रुप ऑफ द मेलाइन सीड इज नोन एज द न्यूरोलीमा। अब नोड ऑफ रेडिवर क्या होता है? न्यूरोलीमा यही होता है, ग्रुप ऑफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मिलकर न्यूरोलीमा बनाते हैं। नोड्स ऑफ रेडिवर क्या होता है कि नोड्स ऑफ रेडिवर जहाँ से ये खत्म होता है, एक यहाँ पे नोड ऑफ रेडिवर हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जहाँ मतलब एक मेलाइन सीड खत्म होता है वहाँ पे, और जहाँ से दूसरा मेलाइन सीड जोड़ते हैं वहीं पे नोड ऑफ रेडिवर होता है। लास्ट में आ जाते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे सिनेप्टिक नॉब में। एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे आया, एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल हो गया। सिनेप्टिक नॉब यही हो गया, यही सिनेप्टिक नॉब हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। और मेरा नाम है अवनीत दुबे, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।